अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे मरसिया। मरसिया के बारे में हम लोगों को पढ़ना है। बहुत ही गौर से इस चैप्टर को आप लोग पढ़िएगा दोस्तों, क्योंकि इस चैप्टर से जो है कई सारे सवाल आए हुए थे 2022 के बोर्ड के एग्ज़ाम में। 6 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव के थे और 1 क्वेश्चन 2 नंबर वाले। इससे पता चलता है कि ये चैप्टर कितना महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। तो मैं आगे बताऊंगा कि वो कौन कौन से सवाल हैं जो पिछले साल आए हुए थे आप लोगों के एग्ज़ाम में, बोर्ड के एग्ज़ाम में, मैट्रिक के। तो चलिए शुरू करते हैं। मरसिया। मरसिया अरबी लफ्ज़ रसा से बना है। ये मरसिया जो है अरबी लफ्ज़ है जो रसा से बना हुआ है, लफ्ज़ रसा, जिसके मानी रोने और मातम करने के हैं। रसा का मतलब होता है रोना और मातम करना। मरसिया उर्दू शायरी की एक मकबूल सिन्फ़ है। मरसिया जो है मकबूल सिन्फ़ है। जिस नज़म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं, औसाफ का मतलब होता है खूबी। जिस नज़म में किसी मरने वाले के औसाफ बयान किए जाएं और उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, शायरी की इस्तिलाह में मरसिया कहलाती है। यानी कि शायरी की ज़बान में मरसिया कहलाती है। मरने वाले के सिफत बयान किए जाएं और उसकी मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए, उसी को मरसिया कहते हैं। उर्दू शायरी में ये सिन्फ़ हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादत के वाक़यात बयान करने और रंज व गम के इजहार के लिए मखसूस होकर रह गई है। कहने का मतलब है कि पहले जो है मरसिया सिर्फ हज़रत इमाम हुसैन और शहदाए करबला की शहादत को बयान करने के लिए मरसिया का इस्तेमाल होता था। मरसिया में उन्हीं लोगों का जो है जिक्र किया जाता था, उन्हीं के मौत पर रंज व गम और मातम किया जाता था। उनके अलावा बाकी लोगों की मौत पर अगर रंज व गम का इजहार नज़म की सूरत में किया जाता है तो उसे शख्सी मरसिया का नाम दिया गया है। यानी कि हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और बाकी जो शहदाए करबला है, जो करबला की लड़ाई में शहीद हुए, उनके अलावा अगर किसी और शख्स के मौत पर रंज व गम का इजहार किया जाए तो उसे शख्सी मरसिया कहते हैं। क्या कहते हैं? शख्सी मरसिया। ध्यान रखिएगा, मरसिया इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह अन्हु और शहदाए करबला की शहादत को बयान करने के लिए, और शख्सी मरसिया उनके अलावा किसी और शख्स के मौत पर रंज व गम का इजहार करने के लिए। मरने वाले की खूबियों का जिक्र करके उस पर अफसोस का इजहार करना मरसिया का बुनियादी वस्फ है। यानी कि मरने वाले की खूबियों को बयान करना जो है, यही मरसिया का मेन खूबी है। वस्फ का मतलब होता है खूबी। अब देखिए, अज्जाए तरकीबी के बारे में बताया जा रहा है। मरसिया का अज्जाए तरकीबी, इसमें से अज्जाए तरकीबी में से भी सवाल पूछा गया है पिछली मरतबा। चेहरा, रुखसत, आमद, सरापा, रजज़, जंग, शहादत, बैत उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी है। यानी कि ये जो दिया गया है 1 2 3 4 5 6 7 8, ये 8 जो है उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी बतलाए गए हैं। कितने हैं? 8 हैं। तो इसके बारे में डिटेल से तो आप लोगों के किताब में पढ़ना नहीं है, आप लोगों के कोर्स में नहीं है, फिर भी मैं थोड़ा सा आप लोगों को बता दे रहा हूँ। चेहरा, ये जो है चेहरे का जो हिस्सा है, तो इसमें जिसके बारे में मरसिया लिखा जाता है उसके चेहरे के बारे में लिखा जाता है। उसके चेहरे की तारीफ़ की जाती है कि वो शख्स जो है कैसा था। और ये रुखसत, इस हिस्से में जो है उसके रुखसती को बयान किया जाता है। यानी कि मरसिया का जो कह लीजिए कि मेन हीरो होता है, उसके रुखसती के बारे में बयान किया जाता है कि वो जंग के लिए जब जा रहा होता है तो उसी वक्त का मंज़र बयान किया जाता है। आमद, उसके बाद है आमद। तो आमद में जो है कि मरसिया का हीरो जब जंग के मैदान में आता है तो उस वक्त का मंज़र बयान किया जाता है कि कैसे
वो मैदानी जंग में आता है। सरापा वाले हिस्से में हीरो के पूरे हुलिया का जिक्र किया जाता है, उसका चेहरा, उसका बदन, उसकी बहादुरी, यही सब चीज़। अगला अज्जाए तरकीबी रजज़ है। तो रजज़ में जो है हीरो के बहादुरी का जिक्र किया जाता है, उसके बहादुरी को बयान किया जाता है। और जंग है, जंग में तो आप लोग समझ ही रहे हैं कि लड़ाई के बारे में बयान किया जाता है कि कैसे वो जंग करता है। शहादत, शहादत में बयान किया जाता है कि मरने वाला शख्स, यानी कि जिसके बारे में मरसिया लिखा गया है, जिस पर मरसिया लिखा गया है, वो किस तरह से शहीद होता है। और आखिरी है बैन। बैन में मरसिया का जो हीरो होता है उसके मौत पर मातम किया जाता है। यही है उर्दू मरसिया के अज्जाए तरकीबी, ये याद रखिएगा। अब आगे हम लोग देखते हैं गालिब के बारे में। तो आइए अब जानते हैं गालिब साहब के बारे में। इनका पूरा नाम असदुल्ला खां था। गालिब साहब का पूरा नाम था असदुल्ला खां। उनका लक़ब था मिर्ज़ा नौशाह। लक़ब कहते हैं कि वह नाम जो किसी ख़ास खूबी की वजह से किसी कौम या किसी ग्रोह की तरफ से मिला हो, यानी कि लक़ब जो है किसी खास खूबी की वजह से मिलता है। तो उनका लक़ब था मिर्ज़ा नौशाह। और ये सवाल जो है पिछले साल बोर्ड के एग्ज़ाम में आया हुआ था। उनका शाही खिताब था नज़्मुद्दौला दबीरुल मुल्क जंग। ये खिताब जो है बादशाह की तरफ से मिलता है। इब्तिदाई तखल्लुस उनका असद था। तखल्लुस जो पहले वो शुरू में असद रखते थे, बाद में अपना तखल्लुस जो है गालिब लिखने लगे। वही यहाँ पे लिखा हुआ है कि इब्तिदाई तखल्लुस असद और तखल्लुस गालिब, यानी कि बाद का तखल्लुस गालिब था उनका, जो हमेशा के लिए रह गया उनका तखल्लुस। और उनकी पैदाइश 1797 ईस्वी को हुई और आगरा में हुई। 1797 ईस्वी में आगरा में हुई। आप लोगों के बुक में ये चीज़ नहीं दिया गया है आगरा कि कहाँ हुई पैदाइश। सन दिया हुआ है लेकिन जगह नहीं दिया हुआ है। वालिद का नाम, अच्छा, और सवाल में, पिछले साल के सवाल में ये चीज़ पूछा गया है कि गालिब की पैदाइश कहाँ हुई। उनके वालिद का नाम था अब्दुल्लाह बेग खां। आबा व अजदाद का वतन ईरान, यानी कि उनके जो बुज़ुर्ग थे, बाप दादा थे, वो ईरान से आए हुए थे। उनके वालिद साहब की मौत 1802 ईस्वी में हुई। उस वक्त गालिब की उम्र 5 साल की थी जब उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया। उसके बाद उनकी परवरिश उनके चचा नसरुल्लाह खां की सरपरस्ती में हुई। ये सवाल भी आप लोगों के एग्ज़ाम में आया हुआ था पिछले साल कि उनकी सरपरस्ती किसके यहाँ हुई और किसने की। आगे है कि उनकी वफ़ात 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। ये भी आप लोगों के बुक में नहीं दिया हुआ है कि उनकी वफ़ात कब हुई और कहाँ हुई। तो याद रखिएगा 1869 ईस्वी में दिल्ली में हुई। गालिब दर्द व गम की दास्तान नहायत मुअस्सर और मुख्तसर अल्फाज में बयान कर देते हैं, यानी कि बहुत ही कम अल्फाज में गालिब दर्द व गम की दास्तान को बयान कर देते हैं। उन्होंने अपनी फ़लसफ़ियाना काविशों और जिद्दत तराजी से उर्दू अदब को रफ़अत बख्शी है। कहने का मतलब ये है कि उनके उर्दू अदब में लिखने के जो नए नए तरीके थे, उससे उन्होंने उर्दू अदब को इज़्ज़त बख्शी है। ख़याल की पाकीज़गी, उसलूब की नुदरत और ज़बान की शीरीनी गालिब के कलाम के ख़ास वस्फ़ है। वस्फ़ का मतलब होता है खूबी। तो उनके कलाम की ख़ास खूबी क्या है? तो ख़याल की पाकीज़गी, उसलूब की नुदरत, यानी कि उनके तरीक़े का अनोखापन, और ज़बान की शीरीनी, ये 3 चीज़ हैं। तो ये थे गालिब साहब के हयात व ख़िदमात। आइए अब आगे देखते हैं उनका लिखा हुआ मरसिया, जिसका उन्वान दिया गया है आरिफ की मौत पर।
तो शुरू करते हैं मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब साहब का लिखा हुआ ये मरसिया, जो उनके भांजे की मौत पर उन्होंने लिखा था। इनका आरिफ साहब का पूरा नाम था जैनुल आबिदीन खां आरिफ, और ये अपने नौजवानी की उम्र में ही इंतकाल कर गए। और इन्हीं के रंज़ो गम में गालिब साहब ने ये मरसिया लिखा है, ये मरसिया कहा है। तो देखिए क्या कहते हैं। लाजिम था कि देखो मेरा रास्ता कोई दिन और, तन्हा गए क्यों अब रहो तन्हा कोई दिन और। यानी कि कह रहे हैं अपने भांजे से कि तुम जो है, तुमको ज़रूरी था कि हमारा रास्ता कुछ दिन और देखते, तुम अकेले ही जो है चले गए दुनिया को छोड़ करके। अब जब गए हो तो अकेले ही वहाँ पे रहो। मिट जाएगा सरगर तेरा पत्थर न घिसेगा, हूँ दर पे तेरे नासिया फरसा कोई दिन और। यहाँ पे अल्लाह ताला से गालिब साहब कह रहे हैं कि या खुदा मैं तेरे दर पे नासिया फरसा हूँ, यानी कि सजदा रेज हूँ, सर को झुकाए हुआ हूँ। अगर आपका रहम नहीं हुआ, आपका रहमो करम नहीं हुआ मुझ पर, तो मेरा सर जो है मिट जाएगा। आए हो कल और आज ही कहते हो कि जाऊं, माना कि हमेशा नहीं अच्छा कोई दिन और। ये कह रहे हैं कि कल ही आए हो और आज कह रहे हो कि मैं जाऊं, माना कि हमारा दिन जो है अभी अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन हमेशा जो है एक ही जैसा दिन नहीं रहता है, हमारे भी अच्छे दिन आएंगे। जाते हुए कहते हो क़यामत को मिलेंगे, क्या खूब क़यामत का है गोया कोई दिन और। यानी कि जाते हुए कह रहे हो कि अब जो है क़यामत में मिलेंगे। ऐसा तुम कह रहे हो कि जैसे क़यामत जो है अभी आने वाला है, बस तुरंत ही आने वाला है क़यामत। ऐसा नहीं है, बल्कि क़यामत आने में अभी काफ़ी वक्त है। आगे कहते हैं, हाँ ऐ फलके पीर जमा था अभी आरिफ। हाँ ऐ फलके पीर जमा था अभी आरिफ, क्या तेरा बिगड़ जाता जो न मरता कोई दिन और। कहते हैं कि ऐ फलके पीर, यानी कि ऐ आसमान के मालिक, आरिफ तो अभी जमा था, अगर कुछ दिन और वो ज़िंदा रह जाता, कुछ दिन और नहीं मरता, तो आपका क्या बिगड़ जाता। तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के। माह शब चार दहम का मतलब होता है 14वीं का चांद। तुम माह शब चार दहम थे मेरे घर के, फिर क्यों न रहा घर का वह नक्शा कोई दिन और। कह रहे हैं अपने भांजे को कि तुम मेरे घर के जो है 14वीं के चांद थे, तो ये 14वीं के चांद की जो रोशनी होती है, उस रोशनी से हमारा घर जो है कुछ दिन और क्यों नहीं रोशन रहा, हमारे घर का जो है चिराग क्यों बुझ गया। तुम कौन से थे ऐसे खरे दादो सतद के। दादो सतद का मतलब होता है खूबी। करता मलकुल मौत तकाजा कोई दिन और। यानी कि तुम्हें कौन सी ऐसी खूबी थी कि मलकुल मौत जो है इतना जल्दी तुमको लेके चले गए, क्या वो कुछ दिन और जो है रुक नहीं सकते थे, ठहर नहीं सकते थे। मुझसे तुम्हें नफ़रत सही नैयर से लड़ाई, बच्चों का भी देखा न तमाशा कोई दिन और। कह रहे हैं कि माना कि मुझसे नफ़रत करते थे तुम, और नैयर से भी तुम्हारी लड़ाई थी। नैयर कोई लड़का है उनके घर का, लेकिन जो है बच्चों से कौन सी तुम्हारी दुश्मनी थी जो कुछ दिन और जो है उन लोगों का तमाशा खेल तमाशा तुम नहीं देखे, कुछ दिन और उन लोगों का हंसना खेलना देखते। गुजरी न बहरहाल ये मुद्दत खुश व नाखुश, करना था जवा मर्ग गुजारा कोई दिन और। कह रहे हैं कि ये वक्त जो है खुशी में या गम में चाहे जैसे भी गुजरता, कुछ दिन और गुजर जाता। इसी हाल में जो है कुछ दिन और तुमको रुकना चाहिए था, गुजारा करना चाहिए था। नादा हो जो कहते हो कि क्यों जीते हो गालिब, किस्मत में है मरने की तमन्ना कोई दिन और। गालिब साहब ने यहाँ पे अपना तखल्लुस पेश किया है और कहते हैं कि नादा हैं वो लोग जो कहते हैं कि क्यों जी रहे हो गालिब, हमारे
मरने में अभी कुछ दिन और बाकी है। तो ये था आरिफ की मौत पर मरसिया, जो मिर्ज़ा असदुल्ला खां गालिब ने लिखा हुआ है। तो इसके बाद मैं आप लोगों को वो सवाल जो 2022 के एनुअल एग्ज़ाम में आए हुए थे बता दे रहा हूँ। इससे पहले दोस्तों आप लोगों से गुजारिश है कि आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक भी कर दीजिए। तो आइए देखते हैं वो सवाल और उनके जवाब। ये सारे सवाल जो मैं अभी आप लोगों को बताने वाला हूँ, ये पिछले साल यानी कि 2022 के एग्ज़ाम में पूछा गया था। गालिब की पैदाइश कहाँ हुई, ये मैंने पढ़ा दिया आप लोगों को। हालांकि आप लोगों के किताब में ये चीज़ नहीं दिया हुआ है, फिर भी मैंने लिखा है, आप लोगों को पढ़ाया है कि गालिब की पैदाइश आगरा में हुई। अगला सवाल है, लफ्ज़ मरसिया किस ज़बान से माखूज है, ये भी मैंने पढ़ाया है कि अरबी ज़बान से माखूज है। मिर्ज़ा नौशा किसे कहा जाता है, तो मिर्ज़ा नौशा इनका लक़ब था गालिब साहब का, तो गालिब को कहा जाता है मिर्ज़ा नौशा। अगला सवाल है, शामिल नसाब मरसिया गालिब ने किसकी मौत पर लिखा है। मैंने अभी पढ़ा है आप लोगों को कि गालिब साहब ने ये मरसिया अपने भांजे आरिफ की मौत पर लिखा है। तो इसका जवाब है आरिफ। ये सब सवाल जो है ऑब्जेक्टिव में आए हुए थे, एक नंबर के सवाल थे ये। अगला सवाल है, सरापा, रजज़ और जंग किस सिन्फ के अज्जा हैं, यानी कि किस सिन्फ के अज्जाए तरकीबी हैं, ये भी मैंने आप लोगों को बताया हुआ है। तो ये मरसिया के अज्जाए तरकीबी हैं। आगे जो है ये जो सवाल है, गालिब की परवरिश किसके ज़ेरे साया हुई, ये दो नंबर वाले सवाल में आया हुआ था। तो इसका जवाब है, हालांकि मैंने ये भी आप लोगों को बता दिया है कि उनके चचा नसरुल्लाह खां के ज़ेरे साया में उनकी परवरिश हुई। उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया 5 साल की उम्र में। जब गालिब साहब 5 साल के थे तभी उनके वालिद साहब का इंतकाल हो गया और उसके बाद उनके चचा नसरुल्लाह खां ने उनकी सरपरस्ती की। अगला सवाल है, गालिब कब पैदा हुए, तो इसका जवाब है 1797 ईस्वी में पैदा हुए। ये भी 2 नंबर वाले सवाल में आया हुआ था। और अगला सवाल है, आरिफ की मौत पर किसने मरसिया लिखा है, तो गालिब साहब ने लिखा है। और फिर उससे पहले 2020 के एग्ज़ाम में भी इस चैप्टर से क्वेश्चन आया हुआ है। कौन सा क्वेश्चन है ये, तो देखिए कि गालिब कब पैदा हुए। यहाँ जो 2022 में आया हुआ है गालिब कब पैदा हुए, वही सवाल 2020 में आया हुआ था, गालिब कब पैदा हुए। फ़र्क इतना है कि 2020 में ये ऑब्जेक्टिव में पूछा हुआ था, 1 नंबर वाले सवाल में टिक लगाना था, और ये 2022 में 2 नंबर के सवाल में आया हुआ था, 2 नंबर वाले सवाल में। तो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। फिर मिलेंगे अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।